सीआरपीएफ की सेवा और भक्ति की यशस्वी परंपरा का प्रतीक है हमारा ये ध्वज। अभिवादन किया जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, अब ठीक है। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। जनरल सल्यूट देकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। श्री मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। एक बेहद ही लोकप्रिय जनसेवक, उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ तथा सरल हृदय के व्यक्ति, जिनके सुयोग्य नेतृत्व में जम्मू कश्मीर शांति, उन्नति, प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है। मान्यवर, आपके आगमन ने इस प्रांगण को भव्यता प्रदान की है। मैं तो समाज की थाती हूं, मैं तो समाज का हूं सेवक, मैं तो समिष्ट के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। सीआरपीएफ देश में एक नया प्राण फूंक रहा है, नया जीवन दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश के सभी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने आपसी भाईचारे को मजबूत कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है, उसी क्रम में सीआरपीएफ ने भी इस पूरे कार्यक्रम में अपना एक विशिष्ट योगदान देने का फैसला किया है। मुझे प्रसन्नता है कि 2 अक्टूबर को बापू की जन्म जयंती पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की 4 साइकिल रैलियां एक साथ राजघाट पहुंचेंगी। मुझे यकीन है कि बापू के स्मृति स्थल से आपके प्रयास पूरे देश में मानव सेवा, जन सुरक्षा और अच्छे कर्मों की भावना जन जन तक पहुंचाएंगे। साथियों, बापू के विचार सभी राष्ट्र, समाज और पंथ के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं
आज भी जितने 75 साल पहले थे। सामाजिक आर्थिक विकास, आतंकवाद, विश्व शांति, शैक्षिक चिंतन या जीवन के हर एक पहलू को महात्मा गांधी जी ने एक नया दृष्टिकोण दिया था। आज ये विचारणीय प्रश्न है कि गांधी जी जिस प्रकार के व्यक्तित्व और समाज का निर्माण करना चाहते थे, क्या वैसा संभव हो पाया? सामुदायिक विकास एवं समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच जिस प्रेम और मोहब्बत की और सम्मान की संकल्पना बापू ने की थी, क्या वो हम पूरा कर पाए? आजादी का अमृत महोत्सव हमें पीछे मुड़कर इन सब बातों पर आत्मचिंतन करने का एक अवसर देता है और साथ ही वर्तमान की चुनौतियों से निपटने के लिए एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प का भी आह्वान करता है। हमारे प्रयासों में अगर कोई कमी रह गई तो उसे पूरा करने का ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जैसा बताया गया, कन्याकुमारी, जोरहाट, साबरमती आश्रम तथा आज जम्मू से जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 4 टीमें एक साथ दिल्ली पहुंचेंगी तो 4 अलग अलग जगहों के विचार प्रवाह को ये राजघाट पर प्रदर्शित करेंगी। इस साइकिल रैली में हिस्सा ले रहे सभी जवानों से मैं कहना चाहूंगा कि आपका सौभाग्य है कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में स्वाधीनता संग्राम की भावना के साथ नए सपनों के भारत के संकल्प को लेकर के आप इस महायज्ञ में शामिल हो रहे हैं। ये साइकिल रैली सभी प्रतिभागियों के लिए महज फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन में देश के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक इतिहास के साथ साथ अगले 25 वर्षों में जब हम स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, उसके लिए भी एक नई रूपरेखा, एक नया संकल्प देने का अवसर होगा। जम्मू से राजघाट की यात्रा में आपके जो पड़ाव हैं, चाहे वो जलियांवाला बाग हो, गोल्डन टेम्पल हो, शहीद ऊधम सिंह स्मारक हो या वीर सेनानियों के बलिदान के साथ आपको वर्तमान में युवा सोच, देश की प्रगति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में संबल प्रदान करेगा। मित्रों, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हमें सीखने का एक मौका मिल रहा है। हमारे पूर्वजों की जीवन गाथा हमें सदैव प्रेरणा देती है। चरय वेति माने चलते रहो और सभी चुनौतियों पर आसानी से विजय प्राप्त करो। हमारे देश ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से प्रेरणा लेकर 75 सालों का सुनहरा सफर तय किया है और अनेक मुश्किलों पर हमने विजय पाई है तथा पूरे विश्व में अपना एक खास मुकाम भी हासिल किया है। मैं समझता हूं कि 810 किलोमीटर की यात्रा आप खंड खंड में न देखकर 75 सालों की उपलब्धियों की समग्रता में देखने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर में भी तमाम मुश्किलात पर विजय प्राप्त करके यहाँ के नागरिकों ने विकास के नए सवेरे को देखने का प्रयास किया है और उसे जीने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा में भी सार्थक बदलाव आया है, जिसका माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण और उपस्थित मीडिया कर्मियों से जलपान हेतु सादर अनुरोध। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।